नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 18 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा घटिया काम किया है कि इस काम को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। और साथ ही इस समय गाजा के अंदर क्या सूरत हाल है इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही ईरान ने इजराइल के साथ एक ऐसा खेल किया है कि इजराइल थर थर कांप रहा है और इजराइल के मोसाद के डायरेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले टाइम में इजराइल के ऊपर ईरान बड़ा हमला करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आज आपको राजाग्राफी, एक बहुत बड़ा चैनल है, बेचारे कई सालों से आपको वो खबरें बताते हैं जो खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं बताती, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज उनके ऊपर कुछ मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अब ये मुसीबत कहां से आई है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही सीरिया को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सीरिया में इजराइल और सीरिया की आर्मी के बीच कुछ बड़े क्लैशेस हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को देखिए, डिटेल में आप जानेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हिजबुल्लाह के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। यानी यकीन मानिए आज इतनी इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा कि ये खबरें मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो खासकर कर लीजिएगा, चूंकि डेली मैं 2 वीडियो 3 वीडियो डालता हूँ और कई सारे हैं। आज वीडियो देखा, कल नहीं देखा, शाम को नहीं देखा, फिर परसों देखते, तो ऐसे हाल में जो एक सीक्वेंस चलता है कि आज ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर ये अपडेट आई, तो वो मिस कर जाते हैं। तो आप अगर रेगुलर देखेंगे तभी खबरें देखने का मजा है। तो किन लोगों ने सब्सक्राइब किया एक बार कमेंट करके बता दें। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूँ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूँ, आज अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे खड़ा होना होगा। आज राजाग्राफी के इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट देखी, हालांकि मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो सिचुएशन बड़ी खराब है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने राजाग्राफी भाई को कोई मैसेज भेजा, उन्होंने रिप्लाई ना दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। पोस्ट ये थी कि राजाग्राफी के हाथों में हथकड़ी लगी, वो बैठे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो सीन है, सामने 2 पुलिस वाले हैं और उसके बाद से ऑनलाइन नहीं आए हैं। किसी मामले में उनको फंसा के हाईकोर्ट में उनको खड़ा कर दिया गया। अब क्या उनको सजा होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आज हमको आपको उनके लिए आवाज उठानी होगी। जो लोग मिडिल ईस्ट की खबरें बताते हैं, जो लोग आपके सामने सही खबरें लाते हैं, ताजुब की बात यह है कि उनके अंदर में क्या चलता है आपको नहीं पता होता। आप सोच के देखिए कि एक वीडियो बनाने के चक्कर में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में खड़ा होना पड़ा। जाहिर सी बात है उनके हक में फैसला नहीं आएगा फैसला। और उसके पीछे वजह क्या आप जानते हैं। तो आज हमको आपको राजाग्राफी के लिए खड़ा होना होगा। आप इस वीडियो को 2-4-6 लोगों तक शेयर करें, उनको भी पता चले कि क्या हुआ राजाग्राफी के साथ, और वो भी जस्टिस फॉर राजाग्राफी की हैशटैग चलाए, ट्रेंड चलाए। मैं जुबेर भाई से बातचीत करूंगा, उनको भी मैंने मैसेज किया है। अगर रिस्पॉन्स आता है, अगर फ्री होंगे, रिप्लाई देंगे, तो उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि हम लोग मिलकर राजाग्राफी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बहरहाल जैसा होगा मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। और कभी मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊं तो याद रखना यार, कोई प्रखर राजपूत था, बोल मत जाना, बस इतनी उम्मीद है। खैर, इधर इतनी बड़ी खबर थी। अब मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। और मिडिल ईस्ट में इस समय बहुत अजीबोगरीब चीज हो रही दोस्तों। और मिडिल ईस्ट के तार इस समय पाकिस्तान से भी जुड़े, चूंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय धोबी के कुत्ते हो गए। धोबी के कुत्ते, गाली है लेकिन सही कह रहा हूं। पाकिस्तान के आसिम मुनीर अमेरिका को खुश करने के चक्कर में इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान की बहन, सोचिए उस 60 साल 70 साल की महिला समेत 400 लोगों पे कल पानी की बौछार करवाई, केमिकल से जलवाया। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिखाया था कल, तो इसको ज़्यादा खबर लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट आई है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान की बहन समेत 400 लोगों पे आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कर दिया है। यानी इमरान खान की बहन और 400 लोग ऐसे, यानी टोटल 401 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो पीटीआई पार्टी से संबंध रखते हैं और आज वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घोषित हो गए। इस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है। और क्यों? ट्रंप को खुश करना है। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान की आर्मी से कहा, अवाम की क्या गलती तुम? आर्मी से कहा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कहा कि भाई साहब गाजा में हथियार छुड़वाना है हमास का। आसिम मुनीर फौरन कहते कि ठीक है,
$10 पर सैनिक की दर से उन्होंने चार्ज बताया और कहा कि जितने पाकिस्तानी सैनिक आपको चाहिए हम आपको भेज देंगे, और भेजने के लिए बाकायदा अमेरिका में मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो अब सोच के देखिए, इजराइल को क्या गाली देना जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर ऐसा काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जल्लाद कौन है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, और इजराइल के अंदर कितना दहशत है वो आप जान लो। इजराइल के मोसाद के जो चीफ है, उन्होंने अपनी अवार्ड सेरेमनी में, सोचिए इतना बड़ा त्यौहार था, इतना बड़ा फेस्टिवल था, अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, उसमें बाकायदा साफ तौर पे कहा कि ईरान अपना मकसद नहीं भूला है, ईरान अपने न्यूक्लियर साइट को बहुत तेजी के साथ तैयार कर रहा है, और अगर इजराइल की आर्मी ने टाइम रहते कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में बड़ा हमला ईरान करेगा। यानी मोसाद के चीफ ने साफ तौर पे वार्निंग दे दी है कि ईरान की तरफ से कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, चूंकि ईरान अपने हथियारों के जखीरों को तेजी से भर रहा है, ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और आने वाले टाइम में ईरान मौत का सौदागर बन के इजराइल के ऊपर गिरेगा। अब ईरान का डर तो इनको जिंदगी भर रहेगा, वो तो आप छोड़ दें। दूसरी रिपोर्ट आप देखें, दूसरी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि इस समय हिजबुल्लाह भी बड़े हमले कर सकता है, बहुत बड़े हमले कर सकता है। करंट रिपोर्ट की ये पोस्ट है जो ट्विटर पे है, इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, इस आर्टिकल को अपने सामने देखें। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि हिजबुल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और रॉकेट दागेगा। ड्रोन और रॉकेट हिजबुल्लाह सैकड़ों की तादाद में दागेगा, और इसको लेके बाकायदा इजराइल की आर्मी इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि साफ तौर पे अगर आपको अंदर की खबर बताऊं तो लेबनान का जो पूरा माहौल है इस समय अजीबो गरीब है दोस्तों। लेबनान आज अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो चुका है। इजराइल इतना परेशान है कि उसने अमेरिका से कहा कि भाई लेबनान में कुछ करवाओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, 2-3 मिनट रुकिए, आपको डिटेल में समझा देता हूं। हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में ईरान अच्छा खासा हिजबुल्लाह के ऊपर भड़क गया है, और ईरान ने साफ तौर पे कहा, आयतुल्लाह खामनेई ने साफ तौर पे कहा नईम कासिम से कि यार या तो कुछ करो या तो कुर्सी छोड़ो। अब ये बात नईम कासिम को इतनी बुरी लग गई कि नईम कासिम ने फुल स्केल तैयारी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये बात इजराइल को पता चली तो इजराइल ने 8 तारीख से लेके 14 तारीख यानी 8 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक कितने अटैक किए हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए, वो आपको बताता हूँ। एयर स्ट्राइक 25 की है, स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, 25 के करीब एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन से हमलों की बात करें तो 2 बार ड्रोन हमले किए अलग अलग जगहों पे, साथ ही डेटोनेटर से भी 3 बार हमले किए। जो आर्टिलरी स्ट्राइक होती है वो भी 2 बार कर दिए, और अलग अलग जो 2-3 हमले हुए हैं उसकी डिटेलिंग तो आप अपने स्क्रीन पे बाकायदा देख रहे हैं, उसको मैं बता भी नहीं रहा हूँ। इतने हमले किए, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल को ये बात कन्फर्मेशन के साथ पता है कि वो हिजबुल्लाह का इतना भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, हिजबुल्लाह का इतना भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। और ये बात इनको इतनी खल रही है कि ये लगातार मदद मांग रहे हैं, ये लगातार कयास लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में लेबनान की आर्मी कुछ करे, लेबनान की सरकार कुछ करे। और इसको लेके इन्होंने कोशिश भी की, और लेबनान की ये जो लटकने वाली सरकार है, अब क्या पकड़ के लटकी है, मैं शब्दों की मर्यादा का ध्यान रख रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इस समय लेबनान की आर्मी इजराइल की मदद कर रही है दोस्तों। अभी आपको स्क्रीन पे पहले मैं 2 वीडियो दिखाता हूं, पहले इन दोनों वीडियो को आप देख। इन वीडियोस में आप देख रहे हैं कि बुलडोजर से कुछ खोदा जा रहा है। आपको नहीं पता होगा क्या खोदा जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि साधारण सी खुदाई है, लेकिन नहीं, ये साधारण सी खुदाई नहीं है दोस्तों। इजराइल ने लोकेशंस बताई, इजराइल ने लेबनान की सरकार को लोकेशन बताई और कहा कि इस पर्टिकुलर जगह पे खोदो, यहां पे हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिलेगा। इसके बाद लेबनान की सरकार अपनी आर्मी को फौरन भेजती है और वहां पे खुदाई करवाना चालू कर रही है, वहां पे खुदाई करवा रही है। क्यों? ताकि इजराइल खुश रहे। और इसी बात पे रिपोर्ट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखा रहा हूं कि इसी बात पे लेबनान की सरकार और ईरान के बीच लड़ाई तक की नौबत आ गई है।
रिपोर्ट ये दावा करता है, द जेरूसलम पोस्ट देख ले, टाइम्स ऑफ इजराइल देख ले, हर जगह पे ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि लेबनान और ईरान के रिश्ते जो कभी बुलंदियों को चूमते थे, लेबनान सांस लेने से पहले ईरान से पूछता था कि भैया क्या करूं, सांस ले लूं या फिर ना लूं। आज वही ईरान, वही लेबनान एक दूसरे को काट खाने को तैयार है, और वजह है हिजबुल्लाह के हथियारों को छीनने की कोशिश। लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के हथियारों को छीनने के पीछे पागल हो गई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने लेबनान के प्रधानमंत्री को, लेबनान के राष्ट्रपति को साफ तौर पर यह धमकाया है कि अगर तुमने हिजबुल्लाह के हथियारों को नहीं छीना तो आने वाले टाइम में हम तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। और कुर्सी सबको पसंद होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुर्सी छोड़ने को तैयार हो, और यही वजह है, यही खास वजह है कि लेबनान की सरकार ईरान तक को साफ मना कर रही है। ईरान ने अपना राजदूत भेजा, लेबनान की सरकार ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम नहीं आने देंगे, तुम्हारे राजदूत को अपने हम जगह तक नहीं देंगे। एक टाइम ऐसा था कि लेबनान के घर की बेटी ईरान में ब्याही जाती थी, ईरान के घर का लड़का लेबनान में ब्याहा जाता था, और ये चीजें उल्टा भी होती थी। ईरान के कई लीडरों की बहन और बेटियों की शादी लेबनान के कई सीनियर लीडरों से हुई है। इस लेवल का, यानी रोटी और बेटी का संबंध था। लेकिन आज कुर्सी का नशा ऐसा है कि लेबनान और ईरान लड़ रहे हैं, और बीच में मजा कौन मार रहा है आप खूब समझ सकते हैं। बहरहाल बीच में एक देश और था जो चाटने की कोशिश कर रहा था, और लेबनान को भी यहां से एक बात समझ लेनी चाहिए, एक सीख है, लेकिन ये लेंगे नहीं। सीरिया के राष्ट्रपति अलसरा अलजुलानी, जो भी आप कह लें, ये भाई साहब पिछले कई महीनों में लगातार अमेरिका के दौरे पे गए। इन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी भी थोड़ी सी छोटी कर ली, ये सूट पहनने लगे, इन्होंने कुर्ता पैजामा छोड़ दिया, इन्होंने तमाम वो काम किए जो अमेरिका को अच्छे लगे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आज ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि गोलन हाइट, ये वही गोलन हाइट है जिसको लेके सीरिया और इजराइल के बीच बवाल है। इसी को लेके बड़ी बात आज ट्रंप ने कहा कि याद है, पूरी दुनिया कहती थी कि गोलन हाइट सीरिया से कोई छीन नहीं सकता। ट्रंप यानी मैंने गोलन हाइट को छीन के इजराइल को सौंप दिया और सीरिया कुछ नहीं कर पाया। आप उसका वीडियो देखें। I learned enough and I signed the Golan Heights, the rights to the Golan Heights over to Israel. Nobody thought that was possible to get. They've been working on it for 70 years, Mark. 70 years. You know, planes would fly into places that have meetings that would last 2-3 days. All they talked about was the Golan Heights, right, Jason? And nobody ever did anything, but I did it, and we did it quickly, and I say, good luck to you. Then I found out the value. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गोलन हाइट को छीन के देने की बात इजराइल को ट्रंप साफ तौर पे कर रहा है। यानी सीरिया के अलजुलानी की पीठ में इतना बुरा खंजर घोपा गया है कि जर भी गई, जमीन भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ गया, और इजराइल मार रहा अलग, और ये कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल को कुछ करना भी नहीं है, ये बस कुर्सी पे बैठ के अपनी उम्र काट रहे हैं, केवल अपनी उम्र काट रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं रहे हैं। और इस बात का फायदा इजराइल उठा रहा, जो उसका ग्रेटर इजराइल का सपना है उसको पूरा करने के लिए आप ध्यान से देखें किस कदर ये काम करता है कि लेबनान में अपनी सरकार बैठा दी, सीरिया में अपनी सरकार बैठा दी, जॉर्डन तो उसका अपना है, कतर उसका अपना है, इजिप्ट उसका अपना है, बचा क्या? एक ईरान बचा है, जिस दिन वहां गलती से भी तख्ता पलट हो गया, लेबनान, इजराइल सब एक, हर जगह बस ग्रेटर इजराइल, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है इजराइल के हवाले से। इजराइल लगातार अपनी आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। आज इजराइल की सरकार के खिलाफ वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और बुरी पैमाने पे, क्योंकि जिस हिसाब से जंग के मैदान में उलझा के ये काम कर रहे हैं, ये काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, और इसी वजह से लगातार वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों। खैर, ये तो मिडिल ईस्ट की खबरें थी, लेकिन अब आपको भारत की एक ऐसी खबर बताता हूं, और इस खबर को 2-3 मिनट तक आप डिटेल में सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आप बीजेपी से नफरत करते हैं, आप बीजेपी को पसंद नहीं करते, एज ए कांग्रेसी आपका एजेंडा होगा कि बीजेपी के हर काम का विरोध किया जाए, लेकिन क्या आप देश के खिलाफ जाएंगे? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या बीजेपी का विरोध करते करते अब अपने देश की आर्मी का भी विरोध करने लगेंगे? एक समझदार इंसान कहेगा कि नहीं, सियासी अख्तिलाफ होते रहते। ओवैसी साहब ने क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि सियासी अख्तिलाफ होते रहते हैं,
हम बीजेपी का विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जहां बात देश की होगी हम बीजेपी का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चलो मिलके पहले विरोधियों को मारते हैं, फिर आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन कहानी आज सुनिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ये भी नेता भी हैं कांग्रेस के, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने अपना नाम पृथ्वीराज चौहान रखा या फिर इनके माँ बाप ने रखा। इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई शुरू करता है तो शुरुआती कुछ घंटों में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को हरा दिया था, और इस बात को आप माने या ना माने। इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उसका वीडियो देख लें। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एयरफोर्स ग्राउंड झालं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ कहा ये बात एक हिंदुस्तानी को शोभा नहीं देती है। भले ही आपके बीजेपी के साथ विरोधाभास की राजनीति चलती है, लेकिन अपने देश की आर्मी पे ही इन्होंने सवाल उठा दिया। अब कई सारे लिबरल लोग आके मुझे कमेंट में बताएंगे कि यार अगर इन्होंने कहा है तो ऐसा हो सकता है। चलिए एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है। भाई मैं तो नहीं मानता कि मेरी आर्मी कहीं हारेगी, वो भी पाकिस्तान से, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर इनकेस ऐसा था तो क्या आपको ऐसा बयान देना था, ताकि हमारे जो विरोधी हैं, जो भारत को कमजोर साबित करने पे लगे हैं, उनको एक नया सगुफा छोड़ने की मोहलत मिल जाए। पाकिस्तान तो वैसे भी ढोल पीटता रहता है कि भारत के पास कुछ भी नहीं है, भारत खत्म है, भारत कंगाल है, भारत भिखमंगा है, सुपर पावर केवल पाकिस्तान है, ऐसे दावे वो करता रहता है। तो क्या आपको ये बात अपने मुंह से बोलना सही लगता है? ये भाषा देशद्रोहियों की है। मेरे चैनल पे जितने लोग मुझे देखते हैं, कमेंट्स में देखता हूं, मुझे पता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कामों से नाखुश हैं। लेकिन 90 में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सेना ने वो शौहर, वो पराक्रम, वो शौर्य दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं दिखा पाती। आप सोच के देखिए, कोई मोदी बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ रहे थे, योगी नहीं लड़ रहे थे, लड़ हमारी सेना रही थी, लेकिन आपने उसकी मोराल को डाउन कर दिया ये कह के कि तुम तो हार गए थे। हमारे देश का अपोजिशन कई बार ऐसी बातें कर देता है जो बातें मोदी को फायदा पहुंचा देती हैं। बीच में अपोजिशन ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। बीच में सेना से यह कहा गया कि सेना तो लड़कियों के साथ गलत काम करती है। ऐसी भाषा का प्रयोग जब आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने हक में सिर्फ वोट कटवाते हैं। आप मोदी से लड़िए, देश की आर्मी से नहीं। मैं भी बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जिनको मेरी बात नहीं पसंद आ रही होगी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं मोदी के खिलाफ हूं, अपने देश की सेना के खिलाफ नहीं, अपने उस एयरफोर्स के खिलाफ नहीं जो MiG-21 लेके F-16 गिरा देता है। मुझे गर्व है अपने देश की सेना पे, मुझे गर्व है अपने देश की एयरफोर्स पे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और राजाग्राफी के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि आज हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बाकी सब चीजें ऊपर वाला अच्छा करेगा, भरोसा रखिए आप। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।